हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिक्सचर्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन एंड व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन अ सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। डिफरेंस को तो हम बाद में देखेंगे। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन को कभी कभी हम ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं और इसकी डेफिनेशन है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, यानी कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस के होमोजेनियस मिक्सचर को हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए शुगर सॉल्यूशन आप जानते ही हैं। शुगर सॉल्यूशन में क्या क्या होता है? शुगर, वाटर, टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडीन एंड अल्कोहल, एरिएटेड ड्रिंक्स आप पीते ही अपने यूज़ ही करते हैं आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ब्रास, ब्रास का नाम आपने सुना होगा, जिसको हम एलॉय के एग्जाम्पल में बताए थे, जिसमें 30% जिंक एंड 70% कॉपर होता है। ये इन दोनों का मिक्सचर है। आपको दिखाई दे रहा है कि ब्रास एक सॉलिड होता है, तो कैसे मैंने इसे सॉल्यूशन का एग्जाम्पल दे दिया। ठीक यही क्वेश्चन सबके मन में आता है, लेकिन बेटा ज़रूरी ये नहीं है कि सॉल्यूशन हमेशा लिक्विड स्टेट में हो, वो किसी भी स्टेट में हो सकता है और यही हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि किसी भी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आप इनके बारे में जानते हैं। सॉल्यूट क्या होता है? द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच गेट्स डिजॉल्व इन एनी मीडियम and is present in a small amount in comparison to other component is called solute. Solvent क्या होता है? The component which is present in large amount and act as a medium in which solute is dissolved is known as solvent. For example के लिए, we dissolve 1 spoon of sugar in a glass of water. Here a sugar is a solute and water is solvent. Quantity of solute is always less than that of solvent. Vinegar, 5 to 8% solution of acetic acid in water. In vinegar, the particles of acetic acid and water are mixed uniformly and we cannot distinguish between their particles even under a microscope. So, there is homogeneity at a particle level. Some other examples of solutions are copper sulfate solution, soda water, alcohol water mixture, etc. जैसा कि मैंने आपको भी यहाँ बताया कि सॉल्यूट हमेशा कम अमाउंट में होते हैं और सॉल्वेंट हमारे हमेशा ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। हमेशा हमें ये याद रखना है कि सॉल्यूट वो कंपोनेंट है जो हमेशा लेस क्वांटिटी में होगा और सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में यही डिफरेंस है कि सॉल्यूट स्मॉल क्वांटिटी में होगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने अभी आपको शुगर सॉल्यूशन का एग्जांपल दिया, जो कि सबसे बढ़िया एग्जांपल है। ट्रू सॉल्यूशन भी हम इसी को बोलेंगे। शुगर को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे सॉल्यूशन बन जाएगा। तो शुगर यहाँ पे क्या है बेटा? शुगर को हमने थोड़ा सा लिया तो, और पानी को हमने क्या लिया? यहाँ पे ज़्यादा लिया। तो आप बताइए कि शुगर क्या होगा? जो कम अमाउंट में होगा, लेस अमाउंट में, उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। मीन्स शुगर इज अ एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूट। और वाटर क्या होगा यहाँ पे? सॉल्वेंट। दोनों जब आपस में मिक्स हो गया तो क्या बन गया? सॉल्यूशन। सॉल्यूट found in a less amount and solvent found in a maximum amount at comparison to the solute. Next example of solution is tincture of iodine, is a mixture of iodine and alcohol. तो अगर ये टिंचर ऑफ आयोडीन की बात करूँ मैं, तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड अल्कोहल, वो सॉल्यूशन जिसमें आयोडीन बहुत ही लेस अमाउंट में होती है और अल्कोहल ज़्यादा अमाउंट में होती है। तो ये एक मिक्सचर होता है
वो भी होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इसलिए ये सॉल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं। एक नेक्स्ट एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको। एरिएटेड ड्रिंक्स आप सभी पीते हो, पेप्सी, थम्स अप एटसेट्रा। जब आप उसे खोलते हो तो बॉटल के कैप को जब आप ओपन करते हो तो एक फिज आता है। दैट फिज कम्स आउट बिकॉज प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलती है, यानी कि वो फिज जो है उस ड्रिंक के टेस्ट को इन्हेंस करती है। हमें पीने में उसे मज़ा आ जाता है क्योंकि वो फिज होती है। वो फिज है किसकी वजह से? प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रेशर लगा लगा कर उसे, वो जो छोटा सा गैप होता है उसमें क्या किया जाता है, उसमें प्रेशर लगा लगा करके बॉटल का कैप लगा देते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही हम बॉटल के कैप को ओपन करते हैं तो वो प्रेशर रिलीज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी से एस्केप आउट हो जाती है और वही क्या क्रिएट करता है, फिज। तो यही जो है हमारी ड्रिंक्स को पीने में मज़ेदार बनाता है, और वो फिज किसकी वजह से आता है? ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए इसे एरिएटेड ड्रिंक या कार्बोनेटेड ड्रिंक कहते हैं। देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, ब्रास, विच इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ एलॉय। अब एलॉय क्या है? एलॉय आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर alloy are the mixture of two or more metals or a mixture of metal and non-metals. For example, brass 30% zinc and 70% copper. यहाँ पे जिंक और कॉपर आपस में मिक्स होकर के होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। उस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? ब्रास। यहाँ पे जिंक जो है वो कम अमाउंट में होता है और कॉपर ज़्यादा। इसको हम ट्रू सॉल्यूशन भी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर है। ये मिक्सचर बनने के बाद दिखाई कैसा देता है? होमोजीनियस। सो it is a solid, still brass is a solid, still it is an example of true solution. देखिए एक वर्ड आता है बाइनरी। बाइनरी मीन्स टू। तो मैं बात करती हूँ यहाँ बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब जैसे नाम से ही क्लियर है, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब वो सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट से मिलके बना है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। डेफिनेशन, solution made up of two component. For example, brine solution. आपको पता है ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? देखिए आपने एक और नाम सुना होगा, ORS घोल ना, सुना है ना ORS सॉल्यूशन। ये ORS सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होते हैं? ये 3 कंपोनेंट से बना होता है, सॉल्ट, शुगर एंड वाटर। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ORS सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है? तो आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन केवल 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। बट ORS सॉल्यूशन में 2 सॉल्यूट हैं और एक सॉल्वेंट, मतलब टोटल कंपोनेंट कितने हुए? 3। सो ORS सॉल्यूशन इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। आपको पता है कि हमारे पास 3 स्टेट होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और 3 स्टेट में सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रास एक सॉलिड है, फिर भी उसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं क्योंकि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ऐसे कितने सॉल्यूशन हम ऑब्टेन कर सकते हैं, तो आप बताओगे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 स्टेट होती है मैटर की। तो मैं बोलूं कि मेरा जो सॉल्यूट है वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, और जो सॉल्वेंट है बेटा वो भी सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी लगाऊं कि कितने टाइप ऑफ सॉल्यूशन बनेंगे तो पॉसिबल है। ध्यान दीजिए, देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉल्यूट ले लिया, और मैंने इन तीनों के सॉलिड सॉल्वेंट ले लिए, तो मेरी 3 प्रोबेबिलिटी बन गई। देखिए मैं फिर से आपको बताती हूँ कि अगर मैंने सॉल्यूट, सॉलिड, लिक्विड, गैस ले लिया और मैंने इन तीनों के
सॉलिड स्टेट में सॉल्वेंट ले लिया, तो मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी बनी? 3। फिर मैंने देखो नेक्स्ट में क्या किया है, सॉलिड लिक्विड गैस सॉल्यूट ले लिया, और सॉल्वेंट यहाँ पे देखिए मैंने क्या कर लिया है, यहाँ पे मैंने सॉल्वेंट लिक्विड 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 ले लिया। ठीक है, तो हमारी कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है बेटा यहाँ पे हमारी फिर 3 प्रोबेबिलिटी बनती है। नेक्स्ट मैंने क्या किया, नेक्स्ट मैंने फिर सॉल्यूट ही सॉलिड लिक्विड गैस लिया, और सॉल्वेंट को मैंने इस बार गैस 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 में लिया, तो हमारी कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है, हमारी यहाँ पे 3 प्रोबेबिलिटी बनती है। तो टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी बनी? तो बेटा आप समझ सकते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटी है सॉल्यूशन की, कितनी है? देयर आर 9 पॉसिबिलिटी, 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आपको मैंने ये बोला कि सॉल्यूट भी सॉलिड लिक्विड गैस में हो सकता है, सॉल्वेंट भी लिक्विड गैस सॉलिड लिक्विड गैस में, तो सॉल्यूशन भी इनमें से किसी भी स्टेट में हो सकता है। तो इनके कॉम्बिनेशन कितने बन पा रहे हैं बेटा? देयर आर 9 कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल। यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप देख लीजिए। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा।